नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और भीनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन की लड़ाई नई नहीं है। और छत्तीसगढ़ ही क्यों, देश के तमाम आदिवासी क्षेत्रों में जल जंगल जमीन की लड़ाई नई नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से यह लड़ाई चलते रही है। सत्ता पूंजीपतियों के गोद में बैठकर सब कुछ अपने कब्जे में कर लेना चाहती है, लेकिन शायद आदिवासियों को न तो कानून की जानकारी है और न ही अदालतों की जानकारी है। वे आदिवासी हैं, उनकी जात आदिवासी है, उनका कर्म आदिवासी है, उनके लिए जंगल ही सब कुछ है। ऐसे में बस्तर में नक्सली मुक्त आंदोलन हो या फिर सरगुजा में खदानों के खिलाफ आंदोलन, सब कुछ तेजी से अचानक चलने लग गया। छत्तीसगढ़ में तो सरगुजा से लेकर बस्तर तक जिस तरह से जल जंगल जमीन की आवाज ऊंची होने लगी है और उसे अब बिरसा मुंडा या गुंडा धूर से जोड़ने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया में अटा पड़ा है एक शब्द, उलगुलान। दरअसल उलगुलान सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि उलगुलान का अर्थ बेहद व्यापक है, आदिवासियों की पहचान से जुड़ा हुआ, बिरसा मुंडा के जमाने से चले आ रहा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष, क्रांति और आदिवासी अस्मिता की पहचान, आदिवासियों की पहचान, उनकी संस्कृति की पहचान, जल जंगल जमीन की लड़ाई को एक शब्द में उलगुलान कह दिया जाता है। यह शब्द तो उस दिन तेजी से उभरा था जिस दिन बस्तर में यानी 18 नवंबर 2025 मंगलवार को जब पुलिस ने दावा किया कि उसने एक मुठभेड़ में मालवी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे को मार डाला। पहचान, शिनाख्त, सब कुछ औपचारिक, और उस दिन हिड़मा के समर्थन में लोग यदि खड़े हो गए और उलगुलान का बिगुल फूंकने लगे या हुंकारोक्ति सोशल मीडिया में देने लगे, तो इस शब्द को आम लोगों ने भी जानना पहचानना शुरू कर दिया। तो क्या उलगुलान सिर्फ आदिवासियों की पहचान का ही शब्द रह गया है? अब तो यह शब्द छत्तीसगढ़ियावाद से भी जुड़ने लगा है। छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर लड़ने वाले लोग भी अब इस उलगुलान का उपयोग करने लग गए हैं, इस शब्द को अपने साथ जोड़ने लग गए। यानी आजादी के पहले से, बिरसा मुंडा के जमाने से गुंडा धूर तक यह शब्द केवल आदिवासियों की पहचान से जुड़ा हुआ था, वह अब शोषण, अन्याय के खिलाफ संघर्ष का शब्द बन गया है और जंगलों से निकलकर यह शब्द मैदानी क्षेत्रों में भी गूंजने लगा। दरअसल हाल के दिनों में यानी इस डबल इंजन की सरकार आने के बाद जिस तरीके से संसाधनों को सौंपने की कोशिश हुई है, उसकी वजह से एक बार फिर जल जंगल जमीन को लेकर संघर्ष तेज हो गया। भले ही सरकार दावा करे कि वह 25 मार्च तक यानी मार्च 2025 तक इस देश को नक्सल से मुक्त कर देंगे, लेकिन जल जंगल जमीन की लड़ाई तेज हो गई है। इस लड़ाई को हिड़मा और राजे की मौत के साथ ही जो लोग कुंद पड़ने की संभावना जता रहे थे, वे लोग भी अब चौंक उठे होंगे इस उलगुलान से, क्योंकि सरगुजा में यदि आदिवासी पुलिस वालों से भिड़ जाए, मुट्ठी भर आदिवासी, आप समझिए कि अन्याय किस हद तक चला गया होगा। 500 पुलिस वाले जब पहुंचे तो आदिवासी भड़क गए, धरना स्थल से उठने से मना कर दी। उनकी लड़ाई नई नहीं है,
उनकी लड़ाई दशक भर पुरानी है, जब उनकी जमीन खदान को सौंप दी गई थी। और न केवल खदान को सौंप दी गई बल्कि विस्तार का भी खेल सत्ता ने खेलना शुरू कर दिया। और इस विस्तार के खिलाफ परसोड़ी और कला गांव के ग्रामीण लंबे समय से आंदोलनरत थे। उनकी जमीन तो विस्तार में ले ली गई, लेकिन कहा जाता है कि न तो ठीक से मुआवजा दिया गया और न ही नौकरी। और इसे ही लेकर वे लंबे समय से आंदोलनरत थे और धरना दे रहे थे। विस्तार का काम रुका हुआ था, लेकिन अचानक 500 पुलिस के पहुंचने से मामला बिगड़ गया और फिर जो पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई। यानी आदिवासी तो पत्थर चला ही रहे थे, पुलिस वाले भी पत्थर चलाने लग गए। गजब पुलिस का है। अब तक लाठियां भांजते तो सुना गया था, लेकिन पत्थरबाजी में भी पुलिस लिप्त हो जाए तो फिर मामला कैसे चलेगा, कानून कहां रह जाएगा। और उसके बाद पत्थरबाजी में एक एएसपी सहित 2 दर्जन पुलिस वाले घायल हो गए। तो आदिवासियों की भी तो जमकर पिटाई की गई। यदि आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते आदिवासियों के मामले इस तरह से बिगड़ रहे हैं, तो आप सोचिए कि आदिवासी मुख्यमंत्री कहां है, किनके हाथों में वे खेल रहे हैं। आरोप कांग्रेस का भी है कि वह रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। तब ऐसी परिस्थिति में सवाल सिर्फ सरगुजा का नहीं है, सवाल हसदेव का नहीं है, सवाल रायगढ़ का नहीं है, सवाल बस्तर का भी नहीं है। सवाल तो उन आदिवासियों के अस्मिता को लेकर है जिन्होंने उल गुलान का बिगुल फूंक दिया है। हम इस पूरे घटनाक्रम को बस्तर, सरगुजा और छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर जो उल गुलान शब्द सामने आया है, उसका क्या क्या असर है, किस तरीके से अन्याय, अत्याचार सब कुछ चल रहा है, किस्तों में हम आपको बताते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आज सिर्फ इतना ही आपको उल गुलान का परिचय दे रहे हैं। आने वाले दिनों में हम हिड़मा राजे की मौत के बाद बस्तर की स्थिति और उससे पहले बस्तर की स्थिति, सरगुजा, हसदेव, छत्तीसगढ़ियावाद, रायगढ़, सबकी जानकारी किस्तों में हम आपको देते रहेंगे। इसे आप एक उपन्यास भी समझ सकते हैं, डिजिटल उपन्यास कह सकते हैं। पूरी एक एक कहानी अन्याय, शोषण और अत्याचार की हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।